टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रवीण। सो आज हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने जहाँ तक किया है वहाँ से आगे करेंगे। अभी जस्ट मैंने इस सर्वर को स्टार्ट किया है। सो जैसे ही मैंने सर्वर को स्टार्ट किया, सो आई गॉट दिस एरर, राइट, आई गॉट दिस एरर। सो उस एरर का रेक्टिफाई करते हैं। एक्चुअली हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है। वी विल हैव टू चेक कि क्या मिस्टेक हम लोगों ने किया है, और उसके बाद फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करने का काम करते हैं। ठीक है। सो आप एक बार वापस आ जाइए उस फाइल के अंदर जहाँ पे हमने काम किया हुआ है, या फिर जहाँ पे हमने वैल्यूज़ को लिखा हुआ है। एक्चुअली वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वैल्यूज़ को सॉरी हमने वैल्यूज़ को डबल कोट्स के अंदर डाल दिया है, जो कि गलत तरीका है करने का। सो दैट्स नॉट राइट। वैल्यूज़ को ऐसे आप नहीं यूज़ कर सकते डायरेक्टली। सो डबल कोट्स नहीं चलेगा यहाँ पे आप इस तरह से, अदरवाइज़ वो क्या करेगा, डायरेक्टली वैल्यूज़ को प्रिंट करा देगा इनपुट फॉर्म में। सो इसीलिए आई गेस वो एरर हमारे को शो कर रहा है। सो नाउ लेट्स चेक, सी द एरर इज़ गॉन नाउ। प्लीज़ रिमूव ऑल दोज डबल कोट्स इफ़ यू हैव डन इट। तो उसको रिमूव कर लीजिए, वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। सो अब हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए अब हम लोग कुछ रन करते हैं। अभी ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने कोई कनेक्शन वगैरह नहीं किया है, बट जस्ट फॉर ट्रायल आई एम शोइंग यू। सो सी नथिंग इज़ हैपनिंग ओवर हेयर। सो अगर हम लोग कंसोल देख पाएँ तो मुझे नहीं लगता कि इस भी कंसोल में हम लोग को कुछ दिखने वाला है, बिकॉज अभी हमने कोई कनेक्शन यहाँ पे इस्टेब्लिश किया ही नहीं है। सो अब हम लोग वापस से कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स कम बैक टू दिस कोड। अब हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हम लोग कोशिश करते हैं डेटाबेस को यहाँ पे एसईओस को इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग सर्वर को क्लोज़ करते हैं। सर्वर आप क्लोज़ करिए, npm आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। लेट्स से इंस्टॉल axios ये आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसको इंस्टॉल हो जाने दीजिए। जब तक इंस्टॉल हो रहा है हम इस पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसके पैकेज को उठा लेते हैं, इंपोर्ट axios, ठीक है, फ्रॉम axios। स्पेलिंग शुड बी सेम। स्पेलिंग में अगर आपका AXIOS में अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं तो फिर आगे इशू हो सकता है और वो काम ना करे, माइट बी पॉसिबल। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ ऑन सबमिट पे काम करने वाले हैं। सो फॉर्म जो हमारा फॉर्म है उस पर जब फॉर्म पे हम जब क्लिक करेंगे, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हम क्लिक करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो इंस्ट्रक्शंस इसको देनी पड़ेंगी। तो हमारा फॉर्म कहाँ है, हम लोग फॉर्म एक बार देखते हैं। ये हमारा फॉर्म है, इस पर ऑन सबमिट हम लोग लगा देते हैं। ऑन सबमिट डाल देते हैं। सो दिस डॉट ऑन क्या करेंगे, ऑन सबमिट, ठीक है। सो ये अपना काम हो गया, दिस डॉट ऑन सबमिट बन गया है अपना। सो ऑन सबमिट पे अब आपको क्या करना है, ऑन सबमिट पे आपको एक इवेंट क्रिएट करना है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट करने वाले हैं इसको। जैसे ही मतलब ये यहाँ पे ऑन सबमिट पे तो कहाँ पे जाएगा, वो हमको अभी यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो यहीं पे उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। सो ऑन सबमिट मेथड इसमें इवेंट पास करेंगे हम लोग, और इवेंट पास कर देते हैं सबसे पहले। सो क्या इवेंट ऑकर होगा, इसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं जैसे ही सबमिट हो, यूजुअली डिफ़ॉल्ट ना जाए, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अगर जैसे आप देखते हो, अगर सबमिट करके वो होम पेज पे चला जाए या कुछ और चला जाए, तो वैसे हम लोग कोशिश करेंगे उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ वो जो ऐप है वो दूसरे तरीके से बिहेव करेगी, ठीक है। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट FAULT आई गेस। स्पेलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक भी स्पेलिंग गलत होता है तो फिर वो इम्पैक्ट डालेगा आपके पूरे प्रोग्राम पे। इसका आप नाम डाल दीजिए। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। इसका नाम आप कर दो, कनेक्शन भी लिख सकते हो आप इसका नाम, कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन इक्वल टू फुल नेम फुल नेम को लेंगे ना यहाँ से, जैसे कनेक्ट होगा तो ये आपका फुल नेम जो भी वैल्यू है
ये वाली वैल्यू, इस ये फुल नेम, ईमेल, यूज़र, इन पे एक्शन होगा ना, तो ये सबमिट को बताना पड़ेगा हमको। सो दिस डॉट स्टेट डॉट, जो हमने पहले डिस्कस किया था, फुल नेम, ठीक है। इसके बाद यूज़र नेम आपका, यूज़र नेम दिस डॉट स्टेट डॉट जो आपका यूज़र नेम है। इसके बाद थर्ड कैटेगरी ईमेल की आई गेस, ईमेल, यस, ईमेल दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल, उप्स नॉट इवेंट, सॉरी, ईमेल, ठीक है। अब हमारी लास्ट कैटेगरी सॉरी पासवर्ड की है, दिस डॉट स्टेट डॉट पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है। सो आई गेस दिस इज़ डन, ये हमारा हो चुका है। सो ये चीज़ें हम लोगों ने कर ली हैं। अब हम लोग को क्या करना होगा, ओके हमने सर्वर बंद कर दिया है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग बाद में स्टार्ट कर लेंगे। अब हमको क्या करना होगा, उससे पहले सबसे पहले हमको कनेक्शन कोशिश करते हैं, मोंगो डीबी से थोड़ा सा कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो आप वापस आ जाइए यहाँ पे, हम लोग मोंगो डीबी में, यहाँ पे मोंगो डीबी को जैसे हमने एपीआई के थ्रू करा था कुछ वैसे ही हम एक्शन पोस्ट करते हैं, और उस पोस्ट का हम लोग कोशिश करते हैं रिस्पॉन्स लेने की, ठीक है। सो उस यहाँ पे आ जाइए आप, लेट दिस टू बी हैपन, यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं पोस्ट एक्शन, रिटर्न से पहले ही डाल देते हैं, यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे सिंपल जैसे आपने पोस्ट किया था आप इसको यूज़, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको ले चुके हैं, इंपोर्ट करा चुके हैं, पैकेज में इंपोर्ट करा दिया है, शोज़ डॉट पोस्ट, पोस्ट मतलब पोस्ट, आप पोस्ट करने वाले हैं इसको। देन जो आपने यूआरएल वहाँ पे लिया था बैकएंड पे, आपको अगर याद हो तो हमने स्टार्टिंग में किया था, वापस मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे एक्सक्यूज डॉट पोस्ट, देन आपको मैं इस पर लेके चलता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। सो यहाँ पे आपका है बैकएंड में, आपने कहाँ से टेस्ट एपीआई की यूज़ किया था, ये आपका था, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको यूज़ किया था। सो आप इस पे वापस आ जाइए, इसको बंद कर दीजिए, ठीक है, इसको आप रख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ इट। तो यहाँ पे आपको रखना है, और आपको दूसरा क्या रखना है, रजिस्टर, ठीक है, यहाँ आपने, क्योंकि जो, सॉरी नॉट रजिस्टर एग्जैक्टली, दिस इज़ योर कनेक्शन, क्योंकि आपका इधर नाम क्या हम लोगों ने यूज़ रखा था, जहाँ पे हम लोगों ने बाइंड किया था उसको हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन, ये हमने कनेक्शन यूज़ किया है, ये आपने कनेक्शन का यूज़ किया है, सिंपल, ठीक है। सो दैट इज़ इट, इतना आपको करना था। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर हम लोग कनेक्शन इसका मिस कर जाते हैं तो फिर वो इट विल नॉट एबल टू कनेक्ट द वैल्यू, तो वो वहाँ पे वैल्यू को कनेक्ट नहीं कर पाएगा, और फिर उसमें वैल्यू, ये देखिए एरर इसमें आ रहा है, हम एक्चुअली इसके बाहर चले गए हैं, इसके अंदर हमें लिखना होगा, इसके अंदर हमें इसको डालना होगा, हम जो ये है इवेंट पे, हम लोग इवेंट पे एक्शन ले रहे हैं, तो इवेंट के बाहर हम लोग इसके अंदर चले गए थे, तो इस वजह से ये थोड़ा सा एरर हमें दे रहा था, क्योंकि ऑन सबमिट पे ही हमें इसको सबमिट करना है, पोस्ट करना है। सो कनेक्शन आपका यहाँ पे हो गया है, और उसका रिस्पॉन्स आप देखना चाहते हैं कंसोल में, तो वो भी हम लोग ले सकते हैं। कैसे लिखेंगे, डॉट देन फंक्शन से आप ले लीजिए, डॉट देन कैसे, सेट स्टेट में ले लीजिए उसका, और सेट स्टेट करने के बाद क्या करोगे, उसको ब्रैकेट में जो जो आपकी स्टेट है, जैसे कि दिस डॉट, आप ले लीजिए इसको, मूव इट, दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट, ऐसा यूज़ कर सकते हैं, दिस डॉट सेट स्टेट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, दिस डॉट सेट स्टेट में हम ऑलरेडी देन फंक्शन यूज़ कर चुके हैं, आई गेस ये गड़बड़ हो जाएगा। सो इसको लेने के बजाय हम लोग पहले रिस्पॉन्स ले लेते हैं। सो अगर हम लोग पहले रिस्पॉन्स ले लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है रादर देन दिस। सो इसको हम हटा देते हैं एक बार, ठीक है। अब हम लोग पहले देन फंक्शन से रिस्पॉन्स ले लेते हैं। अगर हम देन फंक्शन से रिस्पॉन्स लेते हैं तो रिस्पॉन्स नॉट लाइक दिस,
रिस्पॉन्स, ठीक है। और हम लोग एरे फंक्शन का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और कंसोल में क्या कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग कराएंगे किसको, जो हमारा रिस्पॉन्स डेटा होगा, जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा डेटा का डेटाबेस में जाने से पहले, ठीक है, यहाँ से। तो ये डन है, इतना हो गया। अब एक चीज़ आपने देखी होगी कि मतलब अगर जैसे डेटा सबमिट होता है उसके बाद, डेटा सबमिट के बाद वो सभी जहाँ सबमिट किया डेटा वो सभी फील्ड्स ब्लैंक आ जाने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग डिफ़ॉल्ट स्टेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वापस होने के बाद सभी स्टेट वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएं, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस डॉट सेट स्टेट का यूज़ कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सो आई नो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट दीज आर फ्यू लास्ट स्टेप फॉर द डेटाबेस कनेक्शंस, राइट। सो फुल नेम, यूज़र नेम, राइट, यूज़र नेम, इसको भी ब्लैंक छोड़ेंगे हम लोग, ब्लैंक छोड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेज में हमारा ये भी ब्लैंक आएगा। देन ईमेल, ईमेल, ईमेल भी हमारा ब्लैंक होना चाहिए। एंड पासवर्ड, पासवर्ड भी हम लोग ब्लैंक रखेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ इट, इतना रखना है अपने को। सो ये चीज़ें हमें ख़ास ध्यान रखनी है। सो इसका हम लोग का कोई एक्शन हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि क्या हमारा डेटा डेटाबेस में जा रहा है, इज़ आवर डेटा इज़ फ्लोइंग टू डेटाबेस, क्या हमें कंसोल में उसका आउटपुट मिल रहा है। अगर उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है तो क्या रीज़न है। अगर डेटा जा रहा है तो क्या, कैसे कैसे डेटा फ्लो हो रहा है, वो पूरा लाइफ साइकिल हम लोग नेक्स्ट में समझने वाले हैं। और उसके बाद मेनली हम लोग थोड़ा सा जो पासवर्ड फील्ड है उसको थोड़ा सा हम लोग हिडन फॉर्म में डालेंगे और थोड़ा बेटर करेंगे यूआई को। So till then, bye, take care. If you have any doubt regarding this video, please do like and comment. And yeah, okay, take care, bye, take care yourself.